हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 7 जुलाई 2021 और 7 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शॉप्सी ऐप को लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट। ये अभी फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी ऐप्स को लॉन्च किया है। ये शॉप्सी यूजर्स लोकप्रिय सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के माध्यम से संभावित ग्राहकों के साथ कैटलॉग साझा कर सकते हैं। वे अपनी ओर से ऑर्डर भी दे सकते हैं और प्रत्येक लेन देन पर कमीशन कमा सकते हैं। ऑर्डर किए जा रहे उत्पादकों की श्रेणी के आधार पर कमीशन प्रतिशत अलग अलग होगा। अब ये फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके जो फाउंडर हैं वो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई। हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों से जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। जूनोज संक्रामक रोग, ये वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है और परजीवियों से भी हो सकता है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है और इसके विपरीत या तो जानवरों से सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से वेक्टर जनित या खाद्य जनित के जरिए फैल सकता है। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 को, जब लूथर पास्चर, ये एक फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक हैं, जब इन्होंने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रकाशित किया था, तभी से इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना है? जकोकाबाद। ये पाकिस्तान का जकोकाबाद शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना है। यहाँ पर तापमान के 52 डिग्री सेल्सियस तक जाने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और संबोधित भी किया है। इसका कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW, विदेश मंत्रालय MEA और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 5 जुलाई को कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव के दौरान दुनिया के 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा है कि महामारी की सफलतापूर्वक निपटने के लिए वैक्सीनेशन ही मानवता के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है। उन्होंने कहा है कि हमने भारत में वैक्सीनेशन पॉलिसी की योजना बनाते समय ही पूरी तरह से डिजिटल दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में टेक्नोलॉजी अहम है। सौभाग्य से सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमने तकनीकी रूप से संभव होते ही अपने कोविड ट्रैकिंग ऐप कोविन को ओपन सोर्स बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर बीजिंग सिस्टम को सेना में शामिल किया गया है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO। अभी DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लोशंस एंड ट्रूबो लिमिटेड के सहयोग से ये बीजिंग सिस्टम 10 मीटर्स का उत्पादन किया है। अब ये DRDO ने किया है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और जो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? भारत नेट परियोजना। ये भारत नेट परियोजना, इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भारतीय गांवों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर ये क्या है? ऑप्टिकल फाइबर मुख्यतः सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अब ये ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का उपयोग कर डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में बिजली का संचार नहीं बल्कि प्रकाश का संचार होता है, अतः इसमें प्रकाश के रूप में जानकारी का प्रवाह होता है। ऑप्टिकल फाइबर में जहां डेटा का रिसीव किया जाता है वहां एक ट्रांसमीटर लगा होता है। ये ट्रांसमीटर पल्स इंफॉर्मेशन को सुलझाता है तथा इसको प्रोसेस करके लाइट पल्स के रूप में ऑप्टिकल फाइबर लाइन में ट्रांसमिट कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितने साल कर दी है? 62 साल। अभी ये केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु जो है वो 62 साल कर दी गई है। अभी ये LIC के अध्यक्ष की आयु करी है। तो LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और जो इसके वर्तमान चेयरमैन हैं MR कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? ये मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये भारतीय ओलंपिक संघ ने अभी घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। ये 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता बजरंग पुनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। पहली बार आगामी टोक्यो खेलों में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत से एक पुरुष और एक महिला दोनों ध्वजवाहक हैं। IOA भारतीय ओलंपिक संघ ने इस संबंध में खेलों की आयोजन समिति को फैसले से अवगत करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ लोयन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। ये किसने लिखी है? वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन ने। इन्होंने द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में 26 निबंध शामिल हैं जो जीवन में विभिन्न क्षेत्रों और दुनिया भर से आए व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं। तो ये था इसका हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।